तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा का विवाद एक बार फिर तूल पकड़ चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए सख्त विरोध जताया है। इसके अलावा केरल और कर्नाटक में भी हिंदी भाषा का विरोध किया जा रहा है, लेकिन क्या ये सब हाल ही में होने लगा है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल तमिलनाडु में हिंदी विरोधी भावना आजादी के आंदोलन के दौरान की है। 1930 के दशक में जब मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में हिंदी को एक विषय बनाने का प्रस्ताव पेश किया, तो ईवी रामासामी और जस्टिस पार्टी ने इसका विरोध किया। यह आंदोलन करीब 3 साल तक चला, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई, जबकि 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 1946 से लेकर 1950 के बीच हिंदू विरोधी अभियान का दूसरा चरण आया। इस दौरान सरकार ने स्कूलों में हिंदी लाने की जब कोशिश की, तब विरोध शुरू हो जाता। एक समझौते के तहत सरकार ने हिंदी को वैकल्पिक विषय बना दिया, जिसके बाद विरोध कम हुआ। 1959 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद को आश्वासन दिया कि गैर हिंदी भाषी राज्य ये तय कर सकते हैं कि अंग्रेजी कितने समय तक आधिकारिक भाषा रहेगी और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी देश की प्रशासनिक भाषा बनी रहेगी, तो 1963 में आधिकारिक भाषा अधिनियम पारित होने के विरोध में अन्नादुरई के नेतृत्व में डीएमके विरोध प्रदर्शन शुरू किया और एक व्यक्ति चिन्नास्वामी ने त्रिची में आत्मदाह कर लिया। दरअसल डर था कि केंद्र सरकार की नौकरियों में हिंदी का प्रमुख ज्ञान मानदंड होगा, जिससे छात्रों में हिंदी के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। 1965 में तमिलनाडु में हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनने के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। सीएन अन्नादुरई ने घोषणा की कि 25 जनवरी 1965 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मदुरई में प्रदर्शनकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई। इस दौरान ट्रेन के डब्बों और हिंदी बोर्डों को जलाया गया और सार्वजनिक संपत्ति को लूटा गया। इस हिंसा में करीब 70 लोग मारे गए। इसके बाद तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने आश्वासन दिया कि अंतर्राज्य संचार और सिविल सेवा परीक्षाओं में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। हिंदी के विरोध में डीएमके और छात्रों के नेतृत्व में किए आंदोलन की वजह से तमिलनाडु में कांग्रेस की हार हुई और 1967 में डीएमके सत्ता में आ गई। इन चुनावों में तमिलनाडु के सीएम रहे के कामराज को डीएमके के एक छात्र नेता ने हरा दिया, जिसके बाद कांग्रेस यहां कभी सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। लेकिन अब यही विवाद साल 2022 के बाद फिर छिड़ा है। दरअसल एक संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि हिंदी भाषी राज्यों में आईआईटी जैसे तकनीक और गैर तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों में हिंदी माध्यम होना चाहिए और अन्य हिस्सों में उनकी स्थानीय भाषा। इस समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में शामिल कराना चाहिए। इसके अलावा नई शिक्षा नीति भी एक वजह है जिसका एम.के. स्टालिन विरोध कर रहे हैं। दरअसल नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि हर स्कूल में 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। हालांकि इस नीति में हिंदी का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को पढ़ाई जाने वाली 3 भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों की पसंद की होंगी। हालांकि 3 भाषाओं में से कम 2 भारत की मूल भाषाएं होना जरूरी है। तमिलनाडु में फिलहाल तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। शिक्षा नीति के अनुसार तीसरी भाषा के रूप में यहाँ हिंदी या संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु या कोई अन्य भारतीय भाषा पढ़ाई जा सकती है। लेकिन एम.के. स्टालिन का कहना है कि केंद्र सरकार तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को ही थोपेगी। ऐसे में एक बार फिर हिंदी भाषा को लेकर यह विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।